आम, काशी विथ राघव में आज एक बार फिर मैं गंगा के तट पे आया हुआ हूँ और सुबह का समय है। श्रद्धालु लोग यहाँ पे गंगा में स्नान ध्यान की क्रिया कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो थोड़ा अलग है। दोस्तों, आज मैं खिचड़ी मुद्रा के बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा तथा खिचड़ी मुद्रा के कुछ अनुभव आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, कई सदियों से साधु सन्यासी बाबा इस मुद्रा का उपयोग कर रहे हैं तथा अपने इंद्रियों पे इस मुद्रा द्वारा वो काबू पा जाते हैं। दोस्तों, खे का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। खेचरी जो पूरा शब्द है, खे का अर्थ हुआ आकाश, चर का अर्थ हुआ आकाश में चरने वाला, विचरण करने वाला। तो ऐसा माना जाता है अगर ये मुद्रा आपने साध ली, इस मुद्रा पे अगर आपका कमांड हो गया तो आप आकाश में विचरण कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। इस मुद्रा को करने की जो विधि है, इसमें अपने जिह्वा को आप अपने तालू पे सटाते हैं, तालू के पास ले जाके उससे सटा देते हैं और जब ये अभ्यास आप काफ़ी समय तक करते हैं तो अब आपके तालू से एक अमृत निष्कासित होने लगता है। जो अमृत निष्कासित होता है वो आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी इंद्रियों को आपके वश में कर देता है। दोस्तों, वैसे तो कई लोग अपने जीवा के जो नीचे की तंतु है उसको काट भी देते हैं जिससे आसानी से जीवा तालू में सट जाए। क्या ये सही है? वैसे हठ योग में ऐसा है, लोग कई तरह से साधना करते हैं, कई प्रकार से साधना करते हैं, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। लेकिन खेचरी मुद्रा वो मुद्रा है जिसके सीखने से या फिर जिसके अभ्यास करने से धीरे धीरे आप अपने मन पे वश कर लेते हैं, अपने भूख प्यास पे वश कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई साधु सन्यासी जो लंबे समय तक किसी साधना में खोए रहते हैं, ना उन्हें भूख लगती है ना उन्हें प्यास लगती है। उसके पीछे ये मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। तो मेरा ऐसा मानना है या फिर बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि खेचरी मुद्रा अपने अंदर के ब्रह्मांड में विचरण करने वाली मुद्रा है, अपने अंदर के आकाश में उड़ने वाली मुद्रा है। खेचरी मुद्रा सिर्फ आकाश में उड़ने वाली विधि नहीं है। खेचरी मुद्रा अगर आपको आ जाती है तो अपने इंद्रियों पे आप काबू तो पा ही जाते हैं तथा आपको कई अलग अनुभूति होता है। दोस्तों, खेचरी मुद्रा खेचरी विद्या में आती है। जब खेचरी विद्या का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें ये मुद्रा खेचरी मुद्रा आती है तथा खेचरी मुद्रा अगर आप सीख जाते हैं, खेचरी मुद्रा का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको कई नई चीज़ों का अनुभव होगा। कई लोगों को खिचड़ी मुद्रा करते समय उनके तालू में उनको एक रस का अनुभव होता है, एक स्वाद का अनुभव होता है। तो कहने का अर्थ ये है, अगर आप खिचड़ी मुद्रा सीख जाते हैं तो आपको एक अलग तरह तरह के अनुभव आपके शरीर में होते हैं जो प्रथम अभ्यास से ही कुछ समय बाद से ही आपको अनुभव होने लगते हैं। खिचड़ी मुद्रा वो मुद्रा है जिसके अभ्यास से आप अपने मन मस्तिष्क के आकाश में उड़ सकते हैं। वैसे पहले के जो साधु सन्यासी थे वो आकाश में उड़ते थे तो उसमें भी वो कुछ रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग करते थे, भौतिक क्रियाओं का प्रयोग करके आकाश में उड़ते थे। लेकिन ये खिचड़ी मुद्रा वो मुद्रा है, अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपने मन मस्तिष्क के ब्रह्मांड में उड़ सकते हैं। अपने लिम्बिक सिस्टम में, अपने न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन जहां आत्मा का निवास है, आप वहां पहुंच सकते हैं। ये मुद्रा अपने आप में आपको कई अनुभव
कई चमत्कार से रूबरू कराएगी तथा अगर आप इस मुद्रा को साध लेते हैं तो निश्चय ही आप अपने इंद्रियों को साध लेंगे, अपने मन को साध लेंगे। तो दोस्तों, इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए। खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करने से आनंद का अनुभव होगा। कई विषय की जानकारी आपको अपने अंदर से होगी, अपने मन विचरण में, अपने ब्रह्मांड में, अपने शरीर के बारे में जानने का अनुभव आपको प्राप्त होगा तथा आपके शरीर में आकाश तत्व, आकाश एलिमेंट्स कौन सा है उसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, मैं इसके बारे में इस विषय पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें शरीर में आकाश तत्व कौन सा है, वायु तत्व कौन सा है, जल तत्व कौन सा है, उसके बारे में, हमारे एलिमेंट्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक आप खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। फिर आऊँगा एक नए विषय के साथ काशी विथ राघव में। जय हिंद, जय भारत।